हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन स्टडी पाठशाला। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो चंदन स्टडी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोजाना सुबह शाम 6 बजे समान ज्ञान और करेंट अफेयर की वीडियो मिलेगी, जो कि किसी भी एग्जाम में इन सवालों को पूछा जा सकता है। यदि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें दोस्त। और यह बात कभी मत सोचना कि सफलता नहीं मिलेगी। आप मेहनत करो दोस्त, सफलता आपकी कदम चूमेगी। कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती, उसके लिए न जाने कितने वर्षों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, तो आप जानते ही होंगे कोई सफलता पाने के लिए कितना कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो हमसे जुड़िए और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जीके एवं करंट अफेयर से कोई भी सवाल आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए हम आज पढ़ेंगे इंडियन कल्चर के बारे में। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो दोस्तों, हिंदुस्तान का तोता जो कहा जाता है दोस्तों, वह अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों तो हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? तो दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वह ईटा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो दोस्तों, अमीर जो खुसरो थे वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगर क्वेश्चन पूछे अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, अमीर जो खुसरो था उसका वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, अमीर खुसरो जो था वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगर क्वेश्चन पूछे अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो दोस्तों, महान हिंदू विधि निर्माता जो थे वह मनु थे। अगर क्वेश्चन पूछे महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मनु। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भारत में जो सूफी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उसे मोहिउद्दीन चिश्ती को माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहिउद्दीन चिश्ती को सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में जो सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं वह हो जाएगा दोस्तों रहीम सेन। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रहीम सेन। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था? तो दोस्तों, गुरु नानक जो था उसका वास्तविक नाम नानक था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम था? तो दोस्तों, तानसेन जो था उसका मूल नाम रामतनु पांडे था। अगर क्वेश्चन पूछे तानसेन का मूल नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा रामतनु
पांडे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध जो था उसका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों दिल्ली अभी दूर जो नारा दिया था वह निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों दिल्ली अभी दूर है यह किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। तो दोस्तों राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग रूप हैं जो वह कबीर दास ने कहा था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है यह किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर दास ने ही कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेदों की ओर शरण ले इस आदर्शवाद को किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर शरण लो का आदर्शवाद जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वेदों की ओर शरण लो या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने कहा था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। तो दोस्तों संगीत के जो सम्राट थे तानसेन उसके गुरु कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिदास ही संगीत सम्राट जो तानसेन था उसके गुरु थे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्मस्थली कौन है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम बुद्ध, उसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लुम्बिनी कहाँ है, तो दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन का जो वो प्रवचन दिया था वह सारनाथ में दिया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो इसका आंसर लगाएंगे सारनाथ। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडल ग्राम में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो महानिर्वाण हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, तो इसका आंसर लगाएंगे कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो दोस्तों चैतन्य जो महाप्रभु था उसका जन्म नाडिया में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गौतम चैतन्य महाप्रभु जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर लगाएंगे नाडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ है। तो दोस्तों गुरु गोविंद जो थे उसका समाधि स्थल जो है वह आनंदपुर साहिब में है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंदपुर साहिब। अगला क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। तो दोस्तों महावीर जो थे जैन की उसकी मृत्यु पावापुरी में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों बंगाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसके प्रवर्तक थे चैतन्य प्रभु। अगर क्वेश्चन पूछे बंगाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य प्रभु ही बंगाल में जो भक्ति आंदोलन हुए थे उसके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो थे वह राजा राम मोहन राय थे।
अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद को जो विवेकानंद की उपाधि प्रदान किए थे वह महाराजा खेतरी ने दिए थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा खेतरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 28वां क्वेश्चन है दोस्तों संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों जो संत कबीर थे उसका जन्म वाराणसी में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था, तो दोस्तों महावीर जो था उसका जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो दोस्तों बुद्ध जो थे वह शाक्य वंश से संबंधित थे। अगर क्वेश्चन पूछे बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो इसका आंसर लगाएंगे शाक्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था, तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति से पूर्व जो महावीर का नाम था वह वर्धमान था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32वां क्वेश्चन है कौन संत महाराष्ट्र के थे, तो दोस्तों जो महाराष्ट्र के संत थे वह तुकाराम था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कौन संत महाराष्ट्र के थे, तो इसका आंसर लगाएंगे तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे, तो दोस्तों सिख के गुरु जो थे अर्जुन देव वह जहांगीर के शासन काल में थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सिख गुरु जो अर्जुन देव हैं वह किसके शासन काल में थे, तो इसका आंसर लगाएंगे जहांगीर के शासन काल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। अगर क्वेश्चन पूछे किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो इसका आंसर लगाएंगे गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 35वां क्वेश्चन है दोस्तों राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है, तो दोस्तों राग जो मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तानसेन को राग मियाँ की मल्हार का रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता का क्या नाम थी, तो दोस्तों महावीर की माता का नाम जो था वह त्रिशला थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों महावीर की माता कौन थी, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों त्रिशला महावीर की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो एक था, तो दोस्तों अमीर खुसरो जो था उपयुक्त सभी था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों वह आत्माराम पांडुरंग थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जो थे वह ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर लगाएंगे राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 41वां क्वेश्चन है दोस्तों गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, तो दोस्तों गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी था वह गुरु अंगद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का
नृत्य शैली है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो एक राज्य नृत्य है वह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक राज्य नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम रूप का विकास किस राज्य में हुआ है, तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वह उसका विकास केरल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों केरल में जो सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है वह कथकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 46वां क्वेश्चन है दोस्तों भारतनाट्यम शैली का संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों भारतनाट्यम जो नृत्य शैली का संबंध जो है वह दोस्तों तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक कहाँ की नृत्य शैली है, तो दोस्तों कथक जो है वह उत्तरी भारत की एक नृत्य शैली है। अगर क्वेश्चन पूछे कथक कहाँ की नृत्य शैली है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत की कथक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो दोस्तों मुखौटा जो नृत्य होता है वह जो संबंध पूछ रहा है दोस्तों वह कथकली नृत्य से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो दोस्तों मुखौटा जो पहनकर नृत्य करते हैं दोस्तों वह कथकली में नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो दोस्तों सदीर जो है वह जो नृत्य शैली का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वह भारतनाट्यम का ही सदीर नृत्य प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया, तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वह जो नृत्य थे वह कथकली नृत्य थे जो केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी वह लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और 51वां क्वेश्चन है नृत्य में कौन एकल नृत्य नहीं है, तो दोस्तों ओडिसी जो है वह एकल नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है वह भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है एवं कथक है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी एवं कथक जो है वह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल नृत्य है वह कुचिपुड़ी है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे कुचिपुड़ी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक देव नृत्य है, तो दोस्तों जो भगवान नृत्य करता है वह दोस्तों वह कुचिपुड़ी ही नृत्य है जो भगवान नृत्य करता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा एक देव नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी देव नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है, तो दोस्तों जो नृत्य शैली है वो जो उत्तरी पूर्व भारत से प्रचलित हुआ है वह मणिपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है, तो दोस्तों कथकली जो नृत्य है वह केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो दोस्तों सितारा देवी का जो संबंध है वह कथक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 57वां क्वेश्चन है 58वां क्वेश्चन है दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है, तो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वह भारतनाट्यम से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों पुष्पों को जो क्रम से लगाने की जापानी कला को इकबाना कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पुष्प को या फूलों को सजाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इकबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकबाना जापानी कला है, तो दोस्तों इकबाना जो जापानी कला है दोस्तों वह
फूलों की सजावटी या व्यवस्था की है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है, तो दोस्तों गरबा जो एक लोक नृत्य शैली है वह गुजरात राज्य में प्रचलित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात का गरबा लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। जो तमाशा जो है दोस्तों वह महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो एक प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों वह कजरी है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो एक प्रसिद्ध लोकगीत है वह दोस्तों कजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाउल गायन कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो दोस्तों बाउल गायन है जो है वह एक बंगाल का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और 65वां क्वेश्चन है रऊफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो दोस्तों रऊफ जो है वह जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रऊफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की रऊफ प्रमुख लोक नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन है भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य शैली है, तो दोस्तों भांगड़ा जो है वह पंजाब का लोक नृत्य शैली है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भांगड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो दोस्तों बिहू जो है वह असम का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों असम का एक लोकप्रिय नृत्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम का एक लोकप्रिय नृत्य बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो दोस्तों यात्रा जो है वह पश्चिम बंगाल का एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों यात्रा कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य शैली है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय नृत्य यात्रा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो दोस्तों कीर्तन जो है वह पश्चिम बंगाल का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कीर्तन कहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कीर्तन है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का प्रमुख नृत्य कीर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य में संबंध है, तो दोस्तों गिद्धा जो है वह एक जो नृत्य है वह पंजाब से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गिद्धा किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य गिद्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौटंकी कहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो दोस्तों नौटंकी है जो वह उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य नौटंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो दोस्तों छऊ जो है वह झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों छऊ किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डांडिया कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो दोस्तों डांडिया जो है वह गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य डांडिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन है? तो दोस्तों घूमर जो है वह राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों घूमर जो है किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो दोस्तों यक्षगान जो है वह कर्नाटक के लोक नृत्य से संबंधित है। जो जनजाति लोग मनाए जाते हैं वह यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आंध्र प्रदेश की गौड़ जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो एक गौड़ जनजाति नृत्य है वह गुसादी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों गौड़ नृत्य जो है वह मुरिया जनजाति से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गौड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुरिया जनजाति का संबंध गौड़ नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों युद्ध संबंधी जो एक नृत्य है वह मेघालय का बंबू नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मेघालय का बंबू नृत्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध संबंधी जो एक नृत्य है वह मेघालय का नृत्य है, वो जो बंबू नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो दोस्तों इकेबाना जो है वह फूलों की सजावटों का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन है दोस्तों भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बंबू नृत्य जो है वह मेघालय का एक प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बंबू नृत्य जो है वह मेघालय राज्य में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है और 81वां क्वेश्चन है दोस्तों गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा नृत्य है? तो दोस्तों गुजरात से जो संबंध रखने वाला नृत्य है दोस्तों वह डांडिया है। क्वेश्चन पूछे दोस्तों डांडिया किस राज्य का नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य का डांडिया नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है वह ब्रजभूमि से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि से चरकुला नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तमाशा संगीत नाटक प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यह संबंधित किस राज्य से है? तो दोस्तों तमाशा जो एक संगीत नाटक प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है और 84वां क्वेश्चन है दोस्तों तेलंगाना राज्य में लोकप्रिय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों जो तेलंगाना राज्य है उसका जो लोकप्रिय नृत्य है वह पेरिना तांडवम है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिना तांडवम। अगला क्वेश्चन है कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो दोस्तों राजस्थान से जो संबंधित है दोस्तों सुइसिनी जो है वह राजस्थान राज्य से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन है कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो दोस्तों रौफ जो है वह जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 87वां क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा लोक जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों वो जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश से जो संबंधित है दोस्तों वह झोरा नृत्य है, जो जनजाति उत्तर प्रदेश के जो जनजाति लोग हैं वह मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय का लोक नृत्य कौन है? तो दोस्तों मेघालय का लोक नृत्य है दोस्तों लोहो या लाहो। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लोहो या लाहो किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय का प्रसिद्ध नृत्य लोहो या लाहो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमल लोक नृत्य संबंधित है? तो दोस्तों घूमल जो है एक जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइका नृत्य कौन सा राज्य संबंधित है? जो दोस्तों पाइका एक नृत्य जो होता है दोस्तों वह झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन है? तो दोस्तों हिंदुस्तान संगीत का जो सर्वाधिक प्राचीन घराना है दोस्तों वह ग्वालियर घराना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो दोस्तों बड़े घराना के जो बड़े गुलाम अली जो थे वह पाटियाला घराना से संबंधित थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे तो इसका आंसर हो जाएगा पाटियाला घराना से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव उत्तर भारत में था? तो दोस्तों तानसेन स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा जो थे दोस्तों वह ध्रुपद संगीत से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्र संगीत कहां से लिया गया है? तो दोस्तों शास्त्र संगीत जो है दोस्तों वह सामवेद से लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे शास्त्र संगीत कहां से लिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 95वां क्वेश्चन है दोस्तों गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गजलों का जो जनक है दोस्तों उसे उमर खयाम को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गजलों का जनक किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा उमर खयाम को गजलों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो दोस्तों राग भैरव या राग भैरवी जो है दोस्तों वह प्रातः काल में गाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रातः काल में राग भैरव राग भैरवी गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग देश किस पहर का गाया जाता है? तो दोस्तों राग देश जो है वह रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 98वां क्वेश्चन है दोस्तों संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से था? तो दोस्तों तानसेन जो था संगीतकार वह रीवा ग्वालियर मुगल काल के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरे का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो दोस्तों अमीर खुसरो जो थे वह सितार वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे अमीर खुसरो जो था वह किस वाद्य यंत्र के आविष्कारक थे तो इसका आंसर हो जाएगा सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है? तो दोस्तों प्रातः काल में जो गाया जाने वाला राग है वह दरबारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्र संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो दोस्तों शास्त्र संगीत के सिद्धांत की जो विवेचना किया गया है दोस्तों वह सामवेद में किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों शास्त्र संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सामवेद में शास्त्र संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। अगला क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो दोस्तों पंडित भीमसेन जो थे दोस्तों वह शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी जो थे वह किस क्षेत्र से संबंधित थे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो विख्यात है दोस्तों वह एस सुब्बा लक्ष्मी है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी जो है वह किस शास्त्र से संबंधित है दोस्तों वह संगीत क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप कौन है? तो दोस्तों भारतीय वोकल का म्यूजिक का जो प्राचीन रूप है दोस्तों वह ध्रुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत का गायक एवं गायिका है? तो दोस्तों गंगूबाई हंगल एक शास्त्र संगीत का गायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो दोस्तों बेगम अख्तर जो थे वो दोस्तों वह शास्त्र गजल एवं ठुमरी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो दोस्तों सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वह वीणा है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है जो वह वीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत
संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों सितार का जो आविष्कार किया था दोस्तों वह अमीर खुसरो ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों संगीत यंत्र सितार जो है वह उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों वीणा वादन के लिए जो मुगल शासक था वह औरंगजेब प्रसिद्ध था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो दोस्तों मुगल सम्राट जो अकबर थे दोस्तों जो वह वाद्य यंत्र को बहुत कुशलता से बजाता था दोस्तों वह नक्कारा था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा नक्कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वह शहनाई वाद्य यंत्र को बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमत अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध है? तो दोस्तों अजमत अली खान जो थे वह दोस्तों सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जो थे दोस्तों वह बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह रक्का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अल्लाह रक्का जो तबला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों गोविंद स्वामी जो पिल्लई का संबंध जो है दोस्तों वह वायलिन से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों पन्ना लाल जो घोष थे दोस्तों वह बांसुरी वादक थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों पन्ना लाल घोष बांसुरी यंत्र को बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक था? तो दोस्तों विश्वविख्यात जो बांसुरी वादक था हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो दोस्तों वायलिन वादक जो है दोस्तों प्रोफेसर टी.एन. कृष्ण लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितार का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों सितार का जो जनक है दोस्तों वह अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव कुमार का संबंध किस वादन से है? तो दोस्तों शिव कुमार जो था वह बांसुरी वादन से संबंधित है, संतूर वादन से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संतूर वादक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है? तो दोस्तों संगीत यंत्र जो है वो जो तबला का प्रचलन किया है दोस्तों वह अमीर खुसरो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों गुदई महाराज जो था वह संबंध उसका तबला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्राचीन सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? तो दोस्तों प्राचीन सिक्के पर जो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है दोस्तों वह हिंदू राजा समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तो दोस्तों सुप्रसिद्ध जो तबला वादक थे दोस्तों वह जाकिर हुसैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों केरल के जो राजा थे रवि वर्मा वह चित्रकार से प्रसिद्ध थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों राजा राम वर्मा जो थे वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रकला क्षेत्र से राजा रवि वर्मा प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो दोस्तों चित्रकला की जो मुगल शैली का प्रारंभ किया था वह हुमायूं ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं ने किया था।
नेक्स्ट है उस्ताद मयूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दोस्तों उस्ताद मयूर खान जो थे वह जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो दोस्तों राजा रवि वर्मा जो थे वह केरल के प्रसिद्ध महान चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो दोस्तों जहांगीर जो था दोस्तों वह चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता नाटक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार जो थे वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध पेंटर जो चित्रकारी में राजा रवि वर्मा थे वह त्रावणकोर के से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 132वां क्वेश्चन है दोस्तों गुफा चित्रों में सबसे पुराना चित्र कौन से है? तो दोस्तों गुफा चित्रों में जो सबसे पुराना चित्र है वह एलोरा गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो दोस्तों अजंता की जो गुफा है उसमें जातक चित्रकारी का निरूपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे दोस्तों वह जनकामा थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा जनकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पारसी धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों वह जोरोस्टर थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा जोरोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वह ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के क्रम में अंतिम कौन थे? तो दोस्तों जैन तीर्थंकर के क्रम में जो अंतिम थे दोस्तों वह महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा की किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों खालसा जो है वह सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किस शुरू सिख गुरु ने की थी? तो दोस्तों खालसा पंथ की जो नींव रखी गई थी वह गुरु गोविंद सिंह के समय में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? तो दोस्तों सिख गुरु जो हर मंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर जो है वह गुरु अर्जुन देव ने की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों स्वर्ण मंदिर की स्थापना या हर मंदिर साहिब की स्थापना किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है? तो दोस्तों जैन धर्म में जो 5 व्रत होते हैं उसमें अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। अगला क्वेश्चन है हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है? तो दोस्तों हिंदू धर्म का जो आधार ग्रंथ है दोस्तों वह वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वेदों की संख्या कितना है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है दोस्तों वह ऋग्वेद में सम्मिलित है। अगर क्वेश्चन पूछे गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है वह कौन है? तो दोस्तों वह एकमात्र
वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है वह अजुर्वेद है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गद एवं पद वाला वेद कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा अजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है तो दोस्तों सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य जो है दोस्तों वह ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों एवं देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है तो दोस्तों कह रहा है किस ग्रंथ में देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है तो दोस्तों ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय या मंडल हैं तो दोस्तों ऋग्वेद में जो मंडल है वह 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितना है तो दोस्तों ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वह 1028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है तो दोस्तों उपनिषद जो है दोस्तों उसमें दर्शन शास्त्र पर विमोचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं तो दोस्तों उपनिषद जो पुस्तक है दोस्तों वह दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है तो दोस्तों प्रमुख जो उपनिषद है वह उसकी संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का मौलिक नाम क्या है तो दोस्तों महाभारत का जो मौलिक नाम था दोस्तों वह जय संहिता था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों महाभारत का मौलिक नाम क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था तो दोस्तों महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था दोस्तों वह जय संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का फारसी में अनुवाद है तो दोस्तों महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है दोस्तों वह रजमनामा है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया है उसका क्या नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा रजमनामा को महाभारत का फारसी अनुवाद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री भागवत की रचना किसने की थी तो दोस्तों श्री भागवत की रचना वेद व्यास ने की थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों श्री भागवत की रचना किसने की थी तो इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री भागवत गीता में कितने अध्याय एवं कितने श्लोक हैं तो दोस्तों श्री भागवत गीता में 18 अध्याय एवं 700 संस्कृत श्लोक हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों श्री भागवत गीता में कितने अध्याय एवं कितने श्लोक हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अध्याय एवं 700 संस्कृत श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है तो दोस्तों भागवत जो धर्म होता है उसका प्रधान ग्रंथ कौन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा श्री भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था तो दोस्तों सिख के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह उसका जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांगों की कुल संख्या कितना है तो दोस्तों वेदांगों की कुल संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है तो दोस्तों विष्णु के जो 10 अवतार थे उसका जानकारी का स्रोत दोस्तों मत्स्य पुराण में है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों विष्णु के जो 10 अवतार की जानकारी का स्रोत है वह किस स्रोत से है तो मत्स्य पुराण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है तो दोस्तों जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों वह कल्पसूत्र है। अगर क्वेश्चन पूछे जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धों का पवित्र साहित्य कौन है तो दोस्तों बौद्धों का जो पवित्र साहित्य है दोस्तों वह त्रिपिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है तो दोस्तों सुत पिटक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी तो दोस्तों आदि जैन ग्रंथ जो था उसकी भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है तो दोस्तों अधीम पिटक में
बौद्ध ग्रंथ जो है वह संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अधिम पिटक में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिम धम्म पिटक में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो दोस्तों सिख धर्म जो है उसका पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है, तो दोस्तों सर्वाधिक जो लोकप्रिय पुराण है दोस्तों वह श्री भागवत पुराण है। अगर क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटक का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों पीटक जो है उसका शब्दार्थिक अर्थ टोकरी होता है। अगर क्वेश्चन पूछे पीटक का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों के संकलन करता है, तो दोस्तों वेदों के जो संकलन करता है दोस्तों वह वेद व्यास है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वेदों के संकलन करता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद शब्द का शब्दार्थिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों वेद शब्द जो है उसका शब्दार्थिक अर्थ है महत् ज्ञान। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वेद शब्द का शब्दार्थिक अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा महत् ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिंतो कहाँ का मूल धर्म है, जो शिंतो जो होता है दोस्तों वह जापान का एक मूल धर्म है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों शिंतो कहाँ का मूल धर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो दोस्तों जो सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों वह महाभारत है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के मंदिरों के वृहद द्वारों को कहते हैं, तो दोस्तों दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसे वृहद द्वार के रूप में गोपुरम को जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों दक्षिण भारत के जो मंदिर है वृहद द्वार देश को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपुरम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद उसका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। और क्वेश्चन पूछे इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, तो दोस्तों विवेकानंद जो थे विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे दोस्तों वह 1893 ईस्वी में लिए थे। अगर क्वेश्चन पूछे किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो दोस्तों सिख धर्म की स्थापना जो गुरु नानक देव ने किया था वह सिकंदर लोधी के समय में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वह दोस्तों वह कौशाम्बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या है, तो दोस्तों पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पुराणों की कुल संख्या कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुराणों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्याओं के धार्मिक पाठ का नाम है, तो दोस्तों अयोध्याओं के जो धार्मिक पाठ का नाम है दोस्तों वह मूसा संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जो माँ थे वह कौशल वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो दोस्तों महावीर का जो प्रथम अनुयायी था दोस्तों वह जमली था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? तो दोस्तों संगीत का जो वर्णन है दोस्तों वह सामवेद में है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों संगीत जो किस वेद में संबंधित है, तो दोस्तों संगीत जो है वह जो वर्णन किए गए हैं दोस्तों वह सामवेद में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों वह वेद है महाउपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाउपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन स्थल है वह श्रवणबेलगोला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो वो प्राचीन ग्रंथ जो है दोस्तों जिसे पांचवा वेद भी कहा जाता है वह महाभारत को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पांचवा वेद महाभारत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम दर्शन है? तो दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है? तो दोस्तों सांख्य दर्शन जो है दोस्तों वह कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो दोस्तों कपिल मुनि जो प्रदर्शित किया था वह सांख्य दर्शन को प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो दोस्तों महिर्षि गौतम जो दोस्तों है वह न्याय दर्शन से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों महिर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन से महिर्षि गौतम का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिर्षि कपिल का नाम दर्शन के किस विधि से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों महिर्षि कपिल जो दोस्तों है वह सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछे महिर्षि कपिल का नाम किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन से महिर्षि कपिल का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों रामानुजाचार्य जो है दोस्तों विशिष्ट दैत्य से संबंधित है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो विशिष्टाद्वैय द्वैत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग जो है दोस्तों वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से अष्टांगिक मार्ग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्ट मार्ग के दर्शन का स्थापना किसने की? तो दोस्तों पुष्ट मार्ग जो है दर्शन है उसका स्थापना वल्लभाचार्य ने किया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों मखनी घोषाल है। अगर क्वेश्चन पूछे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मखनी घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो दोस्तों कर्म का जो सिद्धांत संबंधित है वह मीमांसा से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों लोसांग उत्सव जो है दोस्तों वह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों लोसांग एक उत्सव होता है वह किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोसांग सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायुप्यूसम
त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों थाईपुसम जो होता है, थाईपुसम जो होता है वह तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों रथ यात्रा जो उत्सव होता है वह पुरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो दोस्तों पुरी की जो रथ यात्रा है वह कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम की रथ यात्रा के सम्मान में निकाली जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पुरी की रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो दोस्तों कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो दोस्तों छठ पर्व जो बिहार की प्रसिद्ध पर्व है वह सूर्य देवता की पूजा होती है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है? तो दोस्तों पारसी नववर्ष जो होता है दोस्तों वह नवरेज कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों फारसी नववर्ष दिवस कहलाता है? तो दोस्तों नवरोज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का जो प्रसिद्ध त्योहार है वह छठ पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड फ्राइडे मनाया जाता है? तो दोस्तों गुड फ्राइडे जो दोस्तों है वह ईसा मसीह का शहीदों का दिवस मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गुड फ्राइडे मनाया जाता है? तो दोस्तों गुड फ्राइडे ईसा मसीह का शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा पूजा त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों दुर्गा पूजा जो है दोस्तों वह आश्विन मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला लगता है दोस्तों वह उज्जैन में लगता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला लगता है वह कहाँ लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। तो दोस्तों अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन है? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मेला पावापुरी का मेला है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पावापुरी का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? तो दोस्तों असम में बिहू समर्पित सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासलीला, आयोस्तंग, लाई हरिवा आदि त्योहार किसके लिए हैं? तो दोस्तों रासलीला, याओसंग, लाई हरिवा मणिपुरों लोगों के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो दोस्तों छठ पूजा जो होता है वह उसमें सूर्य की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों वार्षिक पुष्कर मेला जो होता है दोस्तों वह राजस्थान में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह वार्षिक मेला जो ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है वह पुष्कर मेला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों ओणम जो त्योहार होता है उसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओणम के त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों वात्सल्य मेला नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा पूजा देश का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों दुर्गा पूजा जो दोस्तों है वह पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक त्योहार नुखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों सामाजिक त्योहार जो नखुआई जो है वह ओडिशा राज्य से संबंधित है। दोस्तों अगर क्वेश्चन को से नुखाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाला कहाँ कही जाने वाले वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों कंबाला जो है एक वार्षिक भैंसा दौड़ होता है दोस्तों वह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कंबाला कही जाने वाले वार्षिक भैंसा दौड़ जो होता है दोस्तों वह कहाँ या किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों सप्तरथ मंदिर जो है दोस्तों वह महाबलीपुरम में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दिलवारा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा दिलवारा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहे की मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है? तो दोस्तों चूहे के मंदिर के नाम से जो विख्यात मंदिर है दोस्तों वह करनी माता का मंदिर है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है वह किस माता का नाम है? तो दोस्तों करनी माता का मंदिर को चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वह जो श्रीरंगा मंदिर दोस्तों वह तिरुचिरापल्ली में है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवारा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दिलवारा का जो जैन मंदिर है दोस्तों वह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कामाख्या मंदिर जो है दोस्तों वह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू में दिलवारा मंदिर है? तो दोस्तों माउंट आबू में जो दिलवारा मंदिर है दोस्तों वह जैन धर्म से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों माउंट आबू में जो दिलवारा मंदिर है वह किस धर्म से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरनाथ गुफा स्थित है? तो दोस्तों अमरनाथ गुफा जो है दोस्तों वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर स्थित है? तो दोस्तों सूर्य मंदिर जो दोस्तों है वह कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटराज मंदिर अवस्थित है? तो दोस्तों नटराज जो मंदिर है दोस्तों चिदम्बरम में स्थित है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों नटराज मंदिर कहाँ अवस्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा चिदम्बरम में नटराज मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात कंदारिया महादेव मंदिर स्थित है? तो दोस्तों विख्यात का कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रथ मंदिर स्थित है? तो दोस्तों रथ मंदिर जो है दोस्तों मामलापुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है वह पुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत बल दरगाह स्थित है? तो दोस्तों हजरत बल जो दरगाह है दोस्तों वह श्रीनगर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अमरनाथ मंदिर स्थित है? तो दोस्तों अमरनाथ जो मंदिर है दोस्तों वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे अमरनाथ मंदिर स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो दोस्तों वह सूफी संत जो थे जिसका दरगाह अजमेर में है तो उसका नाम है दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी धाम कहलाता है? तो दोस्तों उत्तरी धाम जो कहलाता है वह बद्रीनाथ को कहलाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे उत्तरी धाम किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ धाम को उत्तरी धाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी धाम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पूर्वी धाम जो है दोस्तों वह पुरी को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पूर्वी धाम कहलाता है तो दोस्तों पूर्वी धाम जो होता है दोस्तों वह पुरी को कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गोवर्धन पीठ कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों गोवर्धन पीठ जो है दोस्तों वह पुरी में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गोवर्धन पीठ कहाँ अवस्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा पुरी में गोवर्धन पीठ अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों शारदा पीठ जो है दोस्तों वह द्वारिका में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा शारदा पीठ द्वारका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है दोस्तों वह मदुरई में स्थित है। क्वेश्चन पूछे दोस्तों मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों महाबलीपुरम में जो दोस्तों रथ मंदिर है उसका निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वह नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनाया था? तो दोस्तों एलोरा के जो पहाड़ी मंदिर है दोस्तों वह राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाया था तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है अजंता के चित्र क्या चित्रित करता है? तो दोस्तों अजंता के जो चित्र है वह क्या चित्रित करता है? तो दोस्तों उसमें जातक कथाओं को चित्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों अमृतसर जो स्थित स्वर्ण मंदिर है दोस्तों वह अर्जुन देव ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? तो दोस्तों वह मंदिर वृद्धेश्वर मंदिर है दोस्तों जो द्रविड़ चोल कला की शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों मंदिरों की जो उत्तरी शैली होते हैं दोस्तों वह नागर शैली के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चामुंडा माता मंदिर है दोस्तों राजस्थान में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा चामुंडा माता मंदिर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले निर्मित सिनोगोग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे पहले निर्मित सिनोगोग है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। तो दोस्तों जो एलोरा में गुफाएं जो है दोस्तों उसमें कौन कौन भगवान या कौन कौन देवता कौन कौन धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों हिंदू बौद्ध एवं जैन तीनों धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्य शिल्प कला है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चिदम्बरम में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो दोस्तों लिंगराज जो मंदिर थी उसका नींव जय जाति केसरी यताति केसरी ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसको समर्पित है? तो दोस्तों माउंट आबू का जो दिलवारा मंदिर है दोस्तों वह जैन तीर्थकर को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों बोध गया में जो स्थित महाबोधि मंदिर है दोस्तों वह उसका निर्माण अशोक शासक ने करवाया था। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों दिल्ली स्थित जो जामा मंदिर है दोस्तों वह उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों लोटस टेम्पल जो है दोस्तों वह बाही धर्म से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल जो है दोस्तों किस धर्म से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा बाही धर्म से लोटस टेम्पल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मामा भांजा जो मंदिर है दोस्तों बारसूर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा बारसूर में मामा भांजा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो दोस्तों है वह एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों बिहार में जो प्रसिद्ध है मंदारगिरी मंदिर वह बांका में स्थित है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा बांका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विख्यात जो रॉक गार्डन है दोस्तों वह चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270वां क्वेश्चन है दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन जो है वह चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवर्ती नगर मैसूरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों परवर्ती नगर जो दोस्तों मैसूरी है वह उत्तराखंड में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पर्वती नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में पर्वत नगर मंसूरी स्थित है मसूरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद भवन स्थित है? तो दोस्तों आनंद भवन जो है दोस्तों वह इलाहाबाद में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों आनंद भवन किस राज्य में स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शालीमार बाग और निशांत बाग स्थित है? तो दोस्तों शालीमार बाग और निशांत बाग श्रीनगर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? तो दोस्तों विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है दोस्तों वह रामेश्वरम में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है? तो दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो स्थित है दोस्तों वह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों हवा महल कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गोलघर अवस्थित है? तो दोस्तों गोलघर जो दोस्तों है वह पटना में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलूर मठ अवस्थित है। तो दोस्तों बेलूर जो एक मठ है दोस्तों वह कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वृंदावन गार्डन स्थित है। तो दोस्तों वृंदावन गार्डन जो है दोस्तों वह मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार स्थित है। तो दोस्तों कुतुब मीनार जो है दोस्तों वह दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों चिल्का झील जो है दोस्तों वह ओडिशा राज्य में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों चिल्का झील किस राज्य में स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों परमाणु परीक्षण जो पोखरण है दोस्तों वह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है और 250वां क्वेश्चन है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो JNU है वह कहाँ स्थित है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसे JNU कहते हैं दोस्तों वह नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बुलंद दरवाजा है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों फोर्ट विलियम है दोस्तों कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हाथी गुफा जो है दोस्तों वह ओडिशा राज्य में है। अगर क्वेश्चन पूछे हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों हाथी गुफा जो दोस्तों है वह ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अकबर का जो मकबरा है दोस्तों वह सिकंदरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जहांगीर का जो मकबरा है दोस्तों वह लाहौर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कपिल वस्तु कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कपिल वस्तु है दोस्तों नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शाहजहाबाद कहाँ स्थित है। तो दोस्तों शाहजहाबाद जो है एक दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों झारखंड का जो शिमला है दोस्तों वह रांची को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है तो दोस्तों झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग किस राज्य में है। तो दोस्तों जवाहर सुरंग है दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों जवाहर सुरंग किस राज्य में है तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अजंता की जो गुफा है दोस्तों वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अजंता की गुफा कहाँ स्थित है तो दोस्तों अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शक्ति स्थल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों डायमंड हार्बर और साल्ट सिटी जो है दोस्तों कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भारत के जो दक्षिणतम छोर है दोस्तों उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत के जो दक्षिणतम छोर है उसे क्या कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल कौन है। तो दोस्तों दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है दोस्तों यह उंडक मंडक मंडलम है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है। तो दोस्तों भारत में जो अज्ञात सैनिकों का स्मारक है दोस्तों वह इंडिया गेट है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, भारत में जो अज्ञात सैनिकों का स्मारक है वह कहाँ है? तो दोस्तों वह इंडिया गेट है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में है? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो गोल गुंबज है दोस्तों वह बीजापुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बीवी का जो मकबरा है दोस्तों वह औरंगाबाद में स्थित है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बीवी का मकबरा जो दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो दोस्तों विक्रम भाई साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों वह त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों बोध गया में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है दोस्तों वह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्मारक है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना स्मारक है दोस्तों वह अजंता की गुफा है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन है? तो इसका आंसर लगाएंगे अजंता की गुफा भारत की सबसे पुराना स्मारक है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इलाहाबाद स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है दोस्तों वह चंद्रशेखर आजाद के शहीद के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विद्यासागर जो सेतु है दोस्तों वह कोलकाता में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों अशोक स्तंभ जो है दोस्तों वह सारनाथ में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है। तो दोस्तों दिल्ली के जो प्रसिद्ध वेधशाला है दोस्तों वह जंतर मंतर है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला कौन सा है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों दिल्ली का जो प्रसिद्ध वेधशाला है वह जंतर मंतर है। अगला क्वेश्चन है, किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों पर्वत के जो राजकुमारी के रूप में जाना जाता है इसे कोडाईकनाल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? तो दोस्तों सत्याग्रह आश्रम का जो असली नाम है दोस्तों वह साबरमती आश्रम है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों बुलंद दरवाजा जो था दोस्तों वह उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी का जो था दोस्तों वह उसका निर्माण अकबर ने कराया। अगला है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दोस्तों दिल्ली की जो जामा मस्जिद है दोस्तों वह शाहजहां ने बनवाया। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद को बनवाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गुंबद हो जाएगा गोल गुंबद। और पूछे दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण कराया था? तो दोस्तों कोलकाता में जो स्थित विक्टोरिया महल है दोस्तों उसका निर्माण लॉर्ड कर्जन ने किया था। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे कोलकाता में स्थित विक्टोरिया महल जो है वह उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों दिल्ली में जो स्थित लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था।
अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार जो है दोस्तों उसका निर्माण जो प्रारंभ किया था वह कुतुब बिन ऐबक ने किया था। अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप का निर्माण करने वाला मौर्य राजा थे? तो दोस्तों सांची स्तूप का जो निर्माण किया था दोस्तों वह मौर्य राजा अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया? तो दोस्तों आगरा जो स्थित लाल किला है दोस्तों वह अकबर ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण कराया था? तो दोस्तों हवा महल का जो निर्माण कराया था दोस्तों वह महाराणा प्रताप सिंह ने कराया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों में से किसमें श्री हरिकोटा स्थित है? तो दोस्तों श्री हरिकोटा जो है दोस्तों वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जयपुर स्थित मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जयपुर, दिल्ली एवं मथुरा, उज्जैन में जो जंतर मंतर का निर्माण कराया था दोस्तों उसका निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जो जंतर मंतर का नाम से वेधशाला का निर्माण कराया था वह सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो एलिफेंटा गुफा है दोस्तों वह मुंबई के समीप स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पुष्कर झील जो है दोस्तों वह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण जो पूरा करवाया था दोस्तों वह इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थल भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो दोस्तों भारत का जो स्विट्जरलैंड कहलाता है दोस्तों वह कौसानी है जो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है दोस्तों वह नैनीताल में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कृष्णराज सागर जो है वह मैसूर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कृष्णराज सागर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो दोस्तों सारनाथ में जो स्तंभ है दोस्तों वह अशोक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्राचीनतम तारामंडल है? तो दोस्तों भारत में सबसे जो प्राचीनतम तारामंडल है दोस्तों वह कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अमरनाथ गुफा है दोस्तों वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों चित्तौड़ के जो दुर्ग में है वो विजय स्तंभ उसका निर्माण राणा कुंभा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों वह बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो दोस्तों उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था दोस्तों वह अवंतिका था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा अवंतिका उज्जैन का प्राचीनतम नाम था। अगला क्वेश्चन है श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों श्री अरविंदो आश्रम जो है दोस्तों पांडुचेरी में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों श्री अरविंदो आश्रम स्थित है तो इसका आंसर लगाएंगे पांडुचेरी में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत की जो सिलिकॉन घाटी है दोस्तों वह बंगलुरु में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत का सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगलुरु। अगला क्वेश्चन है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों यह किसने किए थे? तो दोस्तों आदि शंकराचार्य ने किए थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे, तो ये दोस्तों किसने स्थापित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री शंकराचार्य ने। अगला क्वेश्चन है महाराणा लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जन कौन था? तो दोस्तों चंडीगढ़ के जो प्रसिद्ध रॉक गार्डन है दोस्तों उसका सर्जन नेक चंद है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे योजनाबद्ध बसा शहर है दोस्तों वह चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वत स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो दोस्तों वज्रपात स्थल के जो नाम से जाने जाते हैं दोस्तों वह दार्जिलिंग है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किस पर्वत स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों वह पल्लवों द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है पीसा का मीनार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों पीसा का मीनार जो है दोस्तों वह इटली में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में पीसा की मीनार स्थित है। अगला क्वेश्चन है एफिल टावर स्थित है? तो दोस्तों एफिल टावर है दोस्तों पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? तो दोस्तों मुस्लिम का जो पवित्र शहर मक्का है दोस्तों वह सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एलिफेंट पास जो है दोस्तों वह श्रीलंका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पेंटागन किस देश में स्थित है? तो दोस्तों पेंटागन जो है दोस्तों वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे पेंटागन किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंटागन स्थित है। अगला क्वेश्चन है पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? तो दोस्तों पशुपतिनाथ जो मंदिर है दोस्तों काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे काठमांडू। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट स्थित है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट तो है दोस्तों वह नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला किस देश में स्थित है? तो दोस्तों तक्षशिला जो है दोस्तों वह पाकिस्तान में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे तक्षशिला किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रेड स्क्वायर जो है दोस्तों मॉस्को में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गुरुद्वार पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो दोस्तों गुरुद्वार या पंजा साहिब भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जो रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो दोस्तों इंडोनेशिया में जो मंदिर है दोस्तों वह बोरोबुदुर मंदिर है, तो जहां रामायण एवं महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चीन की महान दीवार या ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों ग्रेट वॉल जो है दोस्तों शी हुआंगतू ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है ईसा धर्म में सबसे पवित्र
ईसा धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्सबर्ग किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ईसा धर्म में जो सबसे प्रसिद्ध चर्च है वो दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग व मैड्रिड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है। तो दोस्तों नई दिल्ली में जो स्थित संग्रहालय है दोस्तों वह राष्ट्रीय संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है तो इसका आंसर लगाएंगे नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। नेक्स्ट है किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों विश्व कला संग्रह का भंडार जो कहा जाता है दोस्तों वह सलारंग जंग संग्रहालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है दोस्तों वह भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था है दोस्तों पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो दोस्तों मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी दोस्तों सर्वप्रथम वह इंग्लैंड में हुई। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी के जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय है दोस्तों वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान है दोस्तों हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या कितना है? तो दोस्तों भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या 23 है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम IIT की स्थापना खड़गपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो दोस्तों त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश जो की थी दोस्तों वह कोठारी समिति ने की थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? तो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची थे दोस्तों उसमें 14 भाषा शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो दोस्तों भारत के संविधान द्वारा 22 भाषा स्वीकृत हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों भारतीय भाषा है दोस्तों वह उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों भाषा के संबंध में जो हिंदी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों वह अमीर खुसरो ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो दोस्तों हिंदी को राजभाषा कहा गया। अगला क्वेश्चन है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों वह BG खेर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों उर्दू जो है दोस्तों वह तुर्की भाषा का एक शब्द है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों उर्दू किस भाषा का शब्द है तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन है मुगल काल की राजभाषा थी? तो दोस्तों मुगल काल की जो राजभाषा थी दोस्तों वह फारसी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो दोस्तों इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों एकमात्र राज्य जो है नागालैंड है दोस्तों, उसकी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। अगला है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है दोस्तों वह भारत देश में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है दोस्तों मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन भाषा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे प्राचीन भाषा है दोस्तों वह संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देव भाषा है? तो दोस्तों देव भाषा जो है दोस्तों वह संस्कृत को देव भाषा या भगवानों का भाषा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक की भाषा क्या थी? तो दोस्तों चोल शासक की जो भाषा थी वह तमिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने भाषा क्या है? तो दोस्तों भारत की जो सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों त्रिपुरा जो है दोस्तों वह बांग्ला भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व के कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो दोस्तों विश्व में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा बोले जाते हैं। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो दोस्तों हिंदी भाषा जो भारतीयों का प्रतिशत है दोस्तों वह 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम लिपि कौन है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वाधिक प्राचीनतम लिपि है दोस्तों वह ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? तो दोस्तों आधुनिक जो प्राचीन लिपि है दोस्तों वह ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों पंजाब भाषा जो है दोस्तों वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो दोस्तों जन्मदाता जो कहा जाता है दोस्तों वह ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है दोस्तों बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्र लिपि के रूप में किया? तो दोस्तों अशोक ने जो लिपि का प्रयोग किया था दोस्तों वह ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले स्पष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों आकाशवाणी से जो संस्कृत भाषा का जो प्रसारण हुआ था दोस्तों वह सितंबर 1974 ईस्वी से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन का स्थापना की गई? तो दोस्तों उसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? तो दोस्तों दूरदर्शन जो द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था वह हम लोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्र कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? तो दोस्तों दूरदर्शन का जो दैनिक राष्ट्र कार्यक्रम 1972 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो दोस्तों विश्व में जो सबसे ज्यादा डाकघर पाया जाता है दोस्तों वह भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो दोस्तों भारत में डाकघरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन चैनल है एक दोस्तों ग्रीन
चैनल है दोस्तों एक डाक सेवा। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ग्रीन चैनल एक है तो इसका आंसर हो जाएगा डाक सेवा। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक सूचनाओं में कुल कितनी संख्या होती है? तो दोस्तों भारत के जो डाक सूचकांक होते हैं उसमें कुल संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? तो दोस्तों भारत में जो डाक टिकट जो शुरू किया गया था दोस्तों वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ 1854 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो दोस्तों भारत में प्रथम डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? तो दोस्तों संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन ईमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो दोस्तों 6 से अगर शुरू होता है दोस्तों वह केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या होता है? तो दोस्तों मुंबई महानगर है दोस्तों उसका एसटीडी कोड 022 है। अगला क्वेश्चन है डाक सूचकांक अंक पिन कोड का कौन सा अंक जिले से संबंधित होता है? तो दोस्तों तीसरा जो अंक होता है वह जिले से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब